मैं आपको सतलुज के कोहरे भरे किनारों पर ले जा रहा हूँ। साल 1840 सबरावा। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह चले गए हैं और लाहौर दरबार की राजगद्दी किसी पूर्ण रूप से पंजाब को समर्पित बाहुबली के इंतजार में खाली पड़ी है। ब्रिटिश गिद्ध की तरह पंजाब पर नजर गाड़े हुए खड़े हैं। नदी के उस पार खालसा सेना मोर्चा बंदी करके खड़ी है, जोश में, तैयार बर तैयार। सरदार श्याम सिंह अटारी सफेद पगड़ी, सफेद वस्त्र, सफेद दाढ़ी, मूंछों ताव देते हुए फिरंगियों से जमीन को मुक्त कराने या उस पर मरने की कसम खाते हैं। हवा में गूंजते अकाल ही अकाल के शोर से धरती व आसमान कांप रहे हैं। जंग शुरू हो जाती है। ब्रिटिश तोपें दहाड़ती हैं, खालसाई बादूकें जवाब देती हैं। मैं लगभग धरती को हिलते हुए महसूस कर सकता हूँ। सिख इन्फेंट्री आगे बढ़ती है, ढालें सामने, तलवारें ऊपर, इस्पात चमकता हुआ शरद रथु को आग में बदल देती है। दहशत का आलम है। ब्रिटिश पंक्तियां डगमगाती हैं। अंग्रेजों के भाड़े के भारतीय सिपाही डर से सिकुड़ते जा रहे हैं। एक दिल की धड़कन के लिए जीत अपरिहार्य लगती है, लेकिन जंग में जीत हार का फैसला सिर्फ तलवारों से नहीं होता। छल कपट भी अपनी चाल चलता है। मिश्र लाल सिंह सिखों की योजनाएं लीक करता है। कपट्टी तेज सिंह ने एक पूरी कोर के साथ मैदान छोड़ दिया है और फिर गायब हो जाता है। बिना लड़े पीछे हट जाता है। वह सतलुज पर बने पुल को आग लगा देता है। बाहरी मदद काटकर हजारों सिखों को तोपों और एक बाढ़ वाली नदी के बीच फंसा कर चला जाता है। शुरू में जो लाहौर दरबार की तोपों के आगे शैतान भी पनाह मांग रहा था, नए बारूद के कुप्पे खोलने पर रेत व सरसों के बीज निकलते हैं। गुलाब सिंह डोगरा की गद्दारी से सिख तोपखाना नकारा हो जाता है। खालसा तोपची डोगरों की गद्दारी पर टूटे दिल से छीने में दहकती ज्वाला लिए तलवारें खींच मैदान में कूद पड़ते हैं। वाहे गुरु के सम्मुख अरदास करते हैं। सफेद कपड़ों में अपने जानिसारों के साथ अभी भी मैदान ए जंग में डटे हुए 4 घोड़े काम आ चुकने के बाद 5वें पर सवार होते हुए सरदार श्याम सिंह अटारी वाला वे तूफान की तरह हमला करते हैं। एक बार 2 बार लगातार हर मोर्चे पर अपने साथियों के संग खड़े नजर आते हैं। दुश्मन समझ नहीं पा रहा, इतने बड़े बड़े धोखे सहने के बावजूद कौन सी शक्ति इन्हें हौसला दे रहे हैं। सिख ऐसे रास्ते बनाते हैं जो धुएं और छर्रों से बंद हो जाते हैं। उनके चारों ओर आदमी हार मानने से इनकार करते हैं। वे आखिरी कारतूस तक लड़ते हैं, फिर अपने कृपाणों से, फिर अपने नंगे हाथों से। जब पुल चलता है तो नदी एक कब्र बन जाती है। जो जीत होनी चाहिए थी वह एक जाल बन जाती है। सबरावा युद्ध का मैदान सबरावा सिखों का कत्लगाह बन जाता है। और फिर भी सुनो, धुएं के बीच नारा बरकरार रहता है, अकाल ही अकाल। बहादुरी गायब नहीं होती, क्योंकि विश्वासघात एक दिन चुरा लेता है। वह एक गाथा बन जाती है, यह शपथ बन जाती है। 1846 को सिर्फ हार के लिए नहीं, बल्कि उस हिम्मत के लिए याद रखें जिसने झुकने से इनकार कर दिया। खालसा योद्धा जिन्होंने खड़े होकर खून बहाकर यह साबित किया कि बहादुरी को तोड़ा जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। यही है ब्रिटिश सिख वार, यानी सबरावा की जंग। सम्मान और धोखे का टकराव सतलुज के किनारों पर हमेशा के लिए उकेरा हुआ।